हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 6 देखेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे सेलिंग प्राइस की वैल्यू अगर सेम है तो हमारी क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं और हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट्स प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी while second trader calculates his profit percent on SP and both sells their article at the same price for rupees 3760 and both claims to gain a profit of 17.5%. Find the difference of their actual profit. दोस्तों मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेकेंड या थर्ड पार्ट में कराया था और आई थिंक ये वाला ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पिक किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा लेंथी ये पैटर्न है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे और इसके बाद हम एक नया पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि थोड़े लेंथी होते हैं, उनका सॉल्यूशन लंबा होता है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जो फर्स्ट ट्रेडर है वो प्रॉफिट परसेंट सीपी पे कैलकुलेट करता है और सेकेंड जो है वो एसपी पे कैलकुलेट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको 17.5 की फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू आप कैसे लिखोगे? अब सबसे पहले आप लिखो कि 17.5%। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो? पहले आप इसको ब्रेक कर दो फर्दर, 15% प्लस 2.5%, ठीक है। क्लियर? यहां तक तो ये समझ में आया आपको। 15% को आप लिख सकते हो 3/20 प्लस इसको आप लिख सकते हो 1/40। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7/40। जो हमारी 17.5 की फ्रैक्शन है दोस्तों उसकी वैल्यू है 7/40। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए सबसे पहले हम इसको रब कर लेते हैं। ये मैंने आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। आप यहाँ पे आप लिख लीजिए कि जो आपकी 17.5% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 7/40, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट। अब मैं इसको आपकी जो बहुत डिटेल्ड मेथड उससे नहीं कराऊंगा, मैंने आपको ट्रिक बताई थी और मैं डायरेक्ट ट्रिक आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। देखो जब भी आपका डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट लिखा होगा तो ये जो ऊपर वाला जो नंबर दिया है जैसे कि 7, ये क्या है? एक्चुअली प्रॉफिट की वैल्यू है, इजंट इट? क्योंकि 40 का ही 17.5% जो होता है वो 7 होता है। तो हमें 7 यूनिट को ही पकड़ के चलना है और जब भी लिखा होगा डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इस टाइप के क्वेश्चंस में तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और उतने ही यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि 7 का स्क्वायर होता है 49 यूनिट। सो दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 49 यूनिट, ठीक है। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 49 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप 49 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब आप बताइए, अगर मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाए तो हम 49 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको ये भी मैंने बताया था और मैं हमेशा एक चीज़ रिपीट करते आ रहा हूँ। देखिए एसएससी के एग्जाम या फिर जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्वांट होती है उसमें एक खास बात आपको ये याद रखनी है कि एक एलिमेंट्री मैथ्स है, ठीक है। इसमें सारी वैल्यूज ऐसी ही दी होंगी जो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ पकड़ के चलनी है कि अगर एक रियल वैल्यू दी है, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक जो रियल वैल्यू दी है उसका यूज जरूर आपके क्वेश्चन में होगा और वो हमेशा एक रेशियो के फॉर्म पे होगा। तो आपको उसको ही पकड़ के चलना है। और क्या लिखा है क्वेश्चन में कि बोथ सेल्स देयर आर्टिकल एट 3760, मतलब कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 3760 ही है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब आपको सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। तो अब आप कैसे निकालोगे कि ये जो 3760 अब ये कितने यूनिट की वैल्यू है आप ये बताओ पहले मुझे, ठीक है। जितने भी यूनिट की वैल्यू अगर मुझसे इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? हमारे 1 यूनिट की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये देखो आप कैसे निकालोगे। एक बात बताइए, ये 40 जो है ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक कंडीशन ऐसी है कि जब ट्रेडर जो है इसको सेलिंग प्राइस सपोज कर लेता है तो हमारे पास एक बार का सेलिंग प्राइस तो लिखा हुआ है वो है एक बार का हमारा सेलिंग प्राइस तो हमें ऑलरेडी गिवन है और वो कितना है? 40 है ना कि 40। और दूसरे बार क्या बोला है कि वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है, मतलब एक बार ये सेलिंग प्राइस का काम करेगा और एक बार ये
कॉस्ट प्राइस का काम करेगा, और जब ये कॉस्ट प्राइस का काम करेगा तब हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा 40 + 7, बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट। तो 40 + 7 इज इक्वल टू 47, और मैंने आपको बताया था दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर हुआ कि भाई 3760 क्या है, एक सेलिंग प्राइस की ही तो वैल्यू है, दोनों को इक्वेट किया है। और मैंने आपको जब डिटेल मेथड बताई थी, अगर आप उस वीडियो को जाके देखोगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि ऐसा एक्चुअली हम कर क्यों रहे हैं। ये दोनों इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सेलिंग प्राइस को इक्वल बनाना होता है, तो ये रेशियो में मल्टीप्लाई होता है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा, आप ये 0 से ये 0 को कैंसिल करो, फिर ये 4 से आप क्या करो, ये 9 टाइम्स डिवाइड होगा और ये 4 टाइम्स डिवाइड होगा। अब आप फर्दर डिवाइड करोगे तो ये जो 47 है, इससे आप देखो ये सीधे सीधे 2 टाइम्स जा रहा है, मतलब कि 2 रुपीज़ ये रियल वैल्यू है, और ये 2 रुपीज़ कितने यूनिट की वैल्यू है, इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या, 49 यूनिट की वैल्यू। अब आप एक बात बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो है हमारी 2 रुपये, तो हमारी 49 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 49 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 98 रुपीज़। तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करके लिया है, और जिससे कि आप भूलो नहीं। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, एक फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ, कि आप एक बात बताइए मुझे। मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर डील पे जो हमारा सेलिंग प्राइस है, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो सेम है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका एसपी सेम है और आपको दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, एक में मान लीजिए k% का आपको प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में k% का लॉस हो रहा है, ठीक है। k मतलब कि कोई भी वैल्यू, लेकिन दोनों कंडीशन में दोनों बोथ विल बी सेम। तो अब हम एक कुछ भी सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए k के लिए हमने 25% सपोज कर लिया, ठीक है, 25%। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। अब दोस्तों मेरे को आप एक बात बताइए, अगर एक डील पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर मैं फर्दर सेकेंड कंडीशन निकालूं कि सेकेंड कंडीशन में कॉस्ट प्राइस आपकी 4 रुपये है, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 1 रुपये कम हो जाएगी, 3 रुपये, क्योंकि 4 का 25% 1 रुपये होता है। हमें फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट हुआ है और सेकेंड कंडीशन में लॉस हुआ है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज कि जो हमारी कंडीशन है, जो मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट बताने के लिए स्लाइड बनाई है, देखिए कि इसमें सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। तो अब आप कैसे सेम बना सकते हो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम तो ऑफकोर्स ये प्राइम नंबर है तो 15 आएगा। आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो। अब आप करके देखो, इसमें आपने 3 का मल्टीप्लाई किया और इसमें आपने 5 का मल्टीप्लाई किया। अब जो आपका न्यू रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 12, यहाँ पे आपका आ गया 15, यहाँ पे आ गया आपका 20 और यहाँ पे आ गया आपका 15। दोस्तों अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है, नेट प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। अब आपको आपका जो रियल है चैलेंज यहाँ पे शुरू होता है। तो फर्स्ट कंडीशन में दोस्तों जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 12 रुपये है, सेलिंग प्राइस आपका 15 रुपये है। तो हुआ क्या है एक्चुअली, यहाँ पर 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ प्लस 3। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप नेट निकाल के देखोगे कि भाई ये 15 रुपये का कॉस्ट प्राइस है और 20 रुपये का कॉस्ट प्राइस है और 15 सेलिंग प्राइस है, 5 रुपये का लॉस हुआ है। तो अगर आप ओवरऑल डील देखोगे दोनों को टोटल में, तो टोटल में कितने रुपए का लॉस हुआ है आपको, 2 रुपये का, -2 रुपीज़ हुआ है ना, कि भाई -2 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर -2 रुपीज़ का आपको लॉस देखने को मिला है और इसमें जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस आपका एक्चुअली है कितना, कितना है कॉस्ट प्राइस, देखो 12 और 20 इसको ऐड करोगे कितना आएगा, 32। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 32। तो अब आप लॉस परसेंट निकाल सकते हो 2/32 इंटू 100, ठीक है। इसको आप कैंसिल करोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 16 टाइम्स, 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 6.25%। तो दोस्तों जो आपका मैंने इतना बड़ा जो आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक सिंपल सा लॉजिक बताने के लिए दिया है कि जब भी सेलिंग प्राइस आपका सेम होगा और अगर सेम परसेंट कोई भी एक परसेंट पर प्रॉफिट और लॉस दोनों हो रहा होगा,
तो जो आपका जो वैल्यू आएगा वो 6.25% यहाँ पे क्यों आया है? कभी आपने सोचा, 1 मिनट के लिए लॉजिक लगाया? देखो, जो भी वैल्यू आपकी के दी होगी वो किसके इक्वल होगी? जो आपका के स्क्वायर बाय 100 का आपको हमेशा, देखो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको लॉस होगा, लॉस परसेंट। ठीक है दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आई कि जब भी सेलिंग प्राइस आपका सेम होगा और के परसेंट का प्रॉफिट और के परसेंट का लॉस एक एक कंडीशन पे हो रहा होगा, फर्स्ट वाले कंडीशन और सेकंड पे, तो जो आपको हमेशा इस डील पे नेट जो आपका निकल के आएगा वो हमेशा लॉस परसेंट होगा। और वो कितना होगा? के स्क्वायर बाय 100। अब के स्क्वायर आप करके देख लो, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.25%। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आप इसको मैं इसको लिखना, इसको मैं एकदम अच्छे से आपको डिफाइन करके लिख देता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि जब भी, देखो दो कंडीशन है आपके पास कि व्हेन, फर्स्ट कंडीशन में आप ये ले लो कि व्हेन कॉस्ट प्राइस इज सेम। ठीक है, देखो जब भी कॉस्ट प्राइस सेम होगा, ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको x% का प्रॉफिट और x% का ही लॉस हो रहा है, x% का प्रॉफिट हो रहा है और x% का ही आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, x% का ही लॉस हो रहा है, ये माइनस है और ये प्लस है। तो जब कॉस्ट प्राइस सेम होगा तब दोनों कंडीशन में नो चेंज, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि भाई एक 100 रुपए की चीज खरीद के ला के दोनों में अगर 50 का एक बार प्रॉफिट एक का लॉस, तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नेट रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका सेलिंग प्राइस अगर सेम है, ठीक है, और आपको फर्स्ट डील पे x% का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पे प्लस है, और एक सेकेंड कंडीशन में x% का लॉस है, तो दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको लॉस होगा, और वो लॉस कितने परसेंट के बराबर होगा? वो होगा x² अपॉन 100। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको यहां तक चीज अच्छे से क्लियर होगी। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे ना कई बार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाती है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन आपकी अभी तक की जो अभी जैसे कि पेपर आपके 2018 और 19 पे आए हैं, तो उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी यही है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही इस कॉन्सेप्ट पे देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, या हाउस एंड अ शॉप was sold for 2 lakh rupees each, and in this transaction the house sale resulted into 10% loss while shop sale resulted into 10% profit, so the entire transaction resulted in। देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है कि एक हाउस है और एक शॉप है, दोनों को सेल कर रहा है सेम प्राइस पे 2 लाख रुपीज पे, एक पे 10 का लॉस हो रहा है, दूसरे पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ओवरऑल निकालना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एक ही डिफिकल्टी हमारे सामने आ रही है, अगर ये अगर हमारे ऑप्शंस जो है वो परसेंटेज में होते तो हम इसका आंसर सीधे निकाल देते। कैसे निकाल देते? अभी मैंने आपको बताया कि आपको इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करना है ना, और उतने ही परसेंट का आपको लॉस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये बताइए, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा होता परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस, तो हम क्या करते? 10 का स्क्वायर होता है 100, अगर हम 100 अपॉन 100 कर दें इतने ही परसेंट का आपको लॉस देखने को मिलेगा, और अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका 1 टाइम जाएगा, दैट मीन्स 1% का आपको ओवरऑल लॉस होगा। ठीक है, अगर यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ये चीज़ है कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लेता तो एक मुश्किल से 10 सेकेंड भी नहीं लगते आपको सॉल्व करने में, 5 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? हमें वैल्यू निकालनी। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, हमें ओवरऑल ट्रांजेक्शन में 1% का लॉस हुआ है, ठीक है, तो अब आप कैसे निकाल सकते हो? देखो फर्स्ट कंडीशन में सेलिंग प्राइस कितना है? 2 लाख, सेकेंड कंडीशन में भी सेलिंग प्राइस कितना है? 4 लाख, और ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना, टोटल एसपी कितना है आपका? वो है 4 लाख रुपीज, ठीक है, और ये जो 1% लॉस हमने निकाला है, हमने ये ओवरऑल डील पे निकाला है, मतलब कि एक बात बताइए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आपका देखिए जैसे कि आपको गिवन है क्वेश्चन में कि जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 4 लाख, मतलब फर्स्ट कंडीशन में भी 2 लाख और सेकंड कंडीशन में भी 2 लाख, तो 4 लाख, और 4 लाख है एक्चुअली क्या? 1% का लॉस होने के बाद। तो सेलिंग प्राइस एक्चुअली क्या डिनोट करता है? कॉस्ट प्राइस,
उसमें से प्रॉफिट को ऐड कर दो या लॉस को घटा दो। अब इसमें लॉस हुआ है तो 100 - 1% इज इक्वल टू 99%। तो 4 लाख क्या है एक्चुअली आपकी 99% की वैल्यू है, ठीक है, 99% या 99 यूनिट आप समझ लो। तो हमें एक्चुअली निकालना कितने की वैल्यू है, हमें निकालनी है 1% की। हमसे क्या पूछा है, द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन, इजंट इट। तो हमें क्या निकालना, 1% की वैल्यू। अब आप 99 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, आपकी 1% की वैल्यू निकल आएगी। तो दैट मीन्स 4/99 लाख, ठीक है। ये एक्चुअली आपकी है क्या, ये 1% की आपकी वैल्यू। तो दोस्तों ये था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन है सिंपल, अभी इसमें थोड़ा सा कभी कभी डिटेल टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, और इवन बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये पैटर्न। मेंस के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मेंस में जरूर आएगा क्वेश्चन अगर प्रॉफिट लॉस, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एक ऐसा चैप्टर है और कि 5 से 6 क्वेश्चन तक आपको मेंस में हमेशा देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले पिक किया। तो देखिए आपका जो ऑप्शन सी हो गया वो है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन अभी आपकी लास्ट वीडियो है, तो मैंने जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब पिक किए हैं इसमें। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे लेंथी क्वेश्चन माना जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स को रिड्यूस करो तो आप इसको भी आराम से 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में और जो पिछले क्वेश्चन हमने किए उसमें क्या डिफरेंस है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर सेम होती तब तो ये एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता क्वेश्चन, हम स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देते, ओके। और एक चीज़ आप याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपसे परसेंटेज में वैल्यू पूछेगा, कभी भी ऐसे रियल नंबर पे वैल्यू नहीं पूछेगा, बिकॉज दैट विल मेक द क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ₹2508 and on one there is a profit of 14% and on other there is a loss of 12%. So what is the overall gain or loss percent to nearest one decimal place? Okay, तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसमें भी सेलिंग प्राइस सेम है, और बस एक में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है लेकिन डिफरेंट वैल्यूज के साथ। तो हमें डिटेल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। दोस्तों अब आप सबसे पहले ये देखिए कि जो आपकी 14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/50, क्योंकि हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 40/100 हो जाएगा, ठीक है। और जो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3/25। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में आगे हमें क्या करना है कि हमें इसी फ्रैक्शंस को यूज करके हमें डिटेल्ड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 14% है वो प्लस में वैल्यू है और जो 12% है वो माइनस पे वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ अपना कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर मैं लिखूँ अपना सेलिंग प्राइस, ठीक है। हम क्या करते हैं पहले इसके बीच में थोड़ा सा गैप कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा अपना कॉस्ट प्राइस और यहाँ हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो जो दोस्तों फर्स्ट कंडीशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है 14% का, मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस था 50 रुपये तो सेलिंग प्राइस कितना था 57 रुपये। भाई सीधी सी बात है, 50 का 14% 7। और सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो आपको 12% का लॉस हो रहा है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, मतलब कि अगर CP है 25 तो जो आपकी SP होगी वो कितनी होगी 22। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ तक कुछ भी नहीं, हमने सीधे CP और SP में इसको कन्वर्ट किया। अब यहाँ से हमारा चैलेंज शुरू होता है मेन। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है सेम है, ठीक है। अब आपको एक चीज मैंने बताई थी क्वेश्चन में कि जब भी सब कुछ परसेंटेज में दिया हो तो हमें रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे रेशियो की हेल्प से। अब आप यहाँ पे SP को सेम बना दो। SP को सेम आप कैसे बनाओगे, देखो आप यहाँ पर क्या करो 22 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और यहाँ पर भी 22 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये रेशियो को हमें बैलेंस करना है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप 57 से मल्टीप्लाई, 57 से मल्टीप्लाई करना आपको, ये हो गया आपका 57 से। तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि हमारी SP की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में सेम आ गई है, ठीक है। यहाँ पर 57 मल्टीप्लाई बाय 22, यहाँ पर भी 57 मल्टीप्लाई बाय 22। अब हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। तो मतलब हमें पहले तो इंडिविजुअल लेवल पे गेन या प्रॉफिट जो भी हमें इस वैल्यू पे हुआ है हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए यहां पर फर्स्ट कंडीशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रॉफिट। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो आप निकाल लीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब आप कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे 22 कॉमन है और यहाँ पर 7 का यहाँ पे डिफरेंस है, तो आप 22 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 154। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हुआ। 154 हमने कैसे किया, 22 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 154। तो दोस्तों अगर हम सेकेंड कंडीशन में देखें, यहाँ पर कितना है, 57 कॉमन है और यहाँ पर कितना है, 3। तो 53 150 और 20, मतलब कि यहाँ पर कितना है आपका 171, और ये क्या है, माइनस, बिकॉज यहाँ पर आपको लॉस हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। हमने प्रॉफिट की फर्स्ट कंडीशन में वैल्यू और लॉस की सेकंड कंडीशन में वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब दोस्तों जब हमें गेन या प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमें क्या की जरूरत की पड़ेगी, एक तो हमें प्रॉफिट लॉस की जरूरत पड़ेगी और हमें एक कॉस्ट प्राइस की। अब आप क्या करो, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो। टोटल कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट कंडीशन में कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, 25 110 और ये हो गया आपका 1100, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 7 175, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 142। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, वो आ गया 14 और 11 25। ठीक है, और हमें इस वैल्यू में आप ये देख के तुरंत समझ गए कि हमें इस पूरे कैलकुलेशन में हुआ क्या है, हमें इस पूरे कैलकुलेशन में क्या हुआ है, ओवरऑल में लॉस हुआ है। ये आपने कैसे देख के बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस में 154 है और माइनस में 171 है, तो आप पहले लॉस हुआ है, अब आप लॉस परसेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यहाँ तक एकदम आप सबको क्लियर हो गया। अब देखो लॉस परसेंट की वैल्यू आप कैसे क्लियर करोगे। अच्छा हाँ, एक चीज और आप याद रखोगे, जब हमें देखो क्वेश्चन को देख के समझ में आया यहाँ पर कि हमें लॉस हो रहा है, तो जो प्रॉफिट वाले ऑप्शन है वो तो आपके पास ऑप्शन जो है वो हो नहीं सकते। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इनका आपका आंसर इन दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी है, इन दोनों में से ही कोई एक है जो कि हमारा आंसर होगा। अब आप कैसे निकालोगे, इनका आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा डिफरेंस, ये आ गया आपका डिफरेंस 17, और अपॉन में आप कितना निकालोगे, आप मैंने निकाला 25 25 25 25। ये क्लियर हुआ, और मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब दोस्तों आप इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इसको बस सिंपली यहां तक लाके छोड़ के आप अप्रोक्सीमेशन से इस क्वेश्चन को करो, बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। आप बताइए 1700 अपॉन 25 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी था 0.7% लॉस और ऑप्शन डी था 0.5% लॉस। दोस्तों आप एक बात बताओ, 0.5% का मतलब क्या होता है, जस्ट हाफ। क्लियर हुआ, जस्ट हाफ का मतलब क्या होता है कि अगर 2525 रुपए नीचे डिनोमिनेटर पे है, ऊपर की वैल्यू जो होगी वो अराउंड होगी आपकी 1250 से लेके 1300 के बीच में। अगर आपकी वैल्यू 1250 से 1300 या 1320 तक भी होती तो हम कंसीडर कर सकते थे कि हाँ भाई ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू उससे बड़ी है। तो इससे हमारा क्या चीज क्लियर होता है, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर जो है वो 0.5 से ग्रेटर होगा। ये चीज आपको क्लियर हुई कि जो हमारा आंसर होगा वो 0.5 से क्लियर बड़ा होगा, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब 0.5 तो हमारा हो नहीं सकता, और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बस आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है कैलकुलेशंस पे। लेकिन अगर आप ऐसे बिल्कुल इतना स्टेप नहीं करोगे, आप सीधे यहाँ पे एसपी को तो लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको देख के समझ में आ गया कि यहाँ 22 है 57, आप सीधे कॉस्ट प्राइस निकाल लो, और लॉस तो आपको होना ही है, देख के समझ में आया तो सीधे आप अप्रोक्सीमेशन लगा दोगे तो आपका आराम से क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होंगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये कुछ मिसलेनियस काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल रेशियो बेस्ड है। इसमें आप इसको तो आप बोल भी नहीं सकते प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है क्योंकि बिल्कुल रेशियो के जैसा है। इसमें क्या दिया है कि ए सेल्स बाइसाइकिल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 20%, एंड इफ सी pays 520 रुपीज फॉर इट, एट व्हाट प्राइस डिड ए बाय द बाइसाइकिल। ओके, तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करना, सबसे पहले आप फ्रैक्शन लिखो कि जो आपकी 30% की फ्रैक्शन होती है। देखो जब भी परसेंटेज आपको फ्रैक्शन तो लिखना ही है, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। 30% की फ्रैक्शन है 3/10, और जो आपका 20% है ये 20% की फ्रैक्शन आपकी कितनी होगी, 1/5। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है, ए
बी और सी के कॉस्ट प्राइस का बस रेशियो निकालना है। लेकिन आपको रेशियो में एक चीज पता है कि अभी कि रेशियो को बैलेंस करना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते ए और बी का आपने रेशियो 3/10 और बी और सी का लिख लिया यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपको बी और सी का भी लिखना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को आप सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो बी और यहाँ पे लिख लो सी। अब एक बात बताइए कि ए ने बाईसाइकिल को, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस बचेगा। ए, ये आपका बी, ये आपका सी। दोस्तों एक बात बताइए, जो आपका ए है उसने बी को बाईसाइकिल प्रॉफिट ऑफ 30% पे बेची है, ठीक है। 13% प्रॉफिट पे ए ने बी को बाईसाइकिल बेची है। तो मान लीजिए जो ए का कॉस्ट प्राइस अगर मान लीजिए 10 रुपए है, तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 13 रुपए। और 13 रुपए क्यों हुआ? क्योंकि उसने बी ने 30% ज्यादा पे खरीदा है। अब क्या हुआ सेकंड कंडीशन में, अब आप रेशियो कैसे बैलेंस करोगे? अब बी और सी का अलग लिखोगे। बी और सी का कैसा है कि बी सेल्स इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 20%। मतलब कि अगर बी का कॉस्ट प्राइस है 5 रुपए, तो सी को उसने बेचा कितने में है? 4 रुपए में। क्लियर हुआ आपको? 20% का लॉस हो गया। अब आप कैसे बैलेंस करोगे? देखो बी की वैल्यू को आपको दोनों पे इक्वेट करना पड़ेगा। तो आप इक्वेट करने के लिए आपको मेथड पता है कि आप इधर से लेफ्ट से चाहो तो 5 लिख के यहाँ 4 लिख लो, या तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। अब आपकी वैल्यू निकाल लो आप। 10 5 50, ये हो गया 50 रेशियो 65 रेशियो 52। तो ये है दोस्तों आपका ए, बी और सी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो। लेकिन आपको वैल्यू किसकी दी है? सी। मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो होगा एक वैल्यू आपको गिवन होगी। और ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी वैल्यू गिवन है। तो लकीली आप बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ 52 है, यहाँ 520 है, मतलब सब में एक 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और हमें एक ही पूछा है, एक ही है 50, तो अगर आप सब में एक जीरो लगा दो, अगर मैं 50 में इसमें जीरो लगा दूं तो ये हो जाएगा आपका 520, ये हो जाएगा 650 और ये हो जाएगा आपका 500। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन तो सॉरी मैं इसमें लिखी नहीं, जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है 500 रुपीज। तो आई होप गाइस कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए, बी और सी के आपने कॉस्ट प्राइस का रेशियो, इतना करने की भी जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। और दोस्तों ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको 5 से 6 वीडियोस कराए हैं, इसमें मैंने जितने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने सबके 1 से 2 तो 3 क्वेश्चन हर टाइप के करा दिए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। A man sells his scooter at his friend to his friend at 10% loss, and his friend sells it for rupees 54000 and gains 20%, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को अभी मत देखिए, आप इससे और इससे भी निकाल सकते हो सिंपली पिछले क्वेश्चन के जैसा। आपने लिखा ए, आपने लिखा बी, आपने लिखा सी, ठीक है। तो दोस्तों ए ने क्या किया है, 10% लॉस पे बेचा है। अब 10 का, अब मैं इसमें फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट लिखवाऊंगा कि अगर इसका कॉस्ट प्राइस था 10 रुपए तो बी का कॉस्ट प्राइस है 9 रुपए। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ है कि जो फ्रेंड है बी, ठीक है, उसने सी को बेचा। हमने सी ऐसे मान लिया है कोई एक पर्सन को, फ्रेंड्स ने इतने में बेच के प्रॉफिट किया, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब इसकी जो फ्रैक्शन है 5, इसकी हो गई 6। अब आप रेशियो निकाल लो, रेशियो कितना आएगा 10 5 टाइम्स करोगे, 10 से अगर 5 टाइम्स आप करोगे तो कितना आएगा आपका, एक सेकेंड इसको हम पहले अच्छे से लाइन खींच लें। 10 को 5 से करोगे ये हो जाएगा आपका 50, ये करोगे 45 और ये हो जाएगा 54। यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब दोस्तों क्या लिखा है कि इफ फ्रेंड सेल्स इट फॉर रुपीज 54,000, मतलब बी जो था ये फ्रेंड है, एक्चुअली फ्रेंड ने इसको बेची है 54,000, मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस है सी का उसकी वैल्यू दी है 54, मतलब बी का सेलिंग प्राइस है तो सी का कॉस्ट प्राइस होगा भाई। बी ने इसको बेची है, मतलब जितने में इसने बेची उतने में इसने खरीदी, तो 54,000। अब इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पेपर में ऐसे पूछे ही जाते हैं कि आप डायरेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे लगे हैं तो आप 3 जीरो यहाँ भी लगा दो। क्या पूछा, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस थी ए के लिए, क्योंकि ए ने खरीदा था कॉस्ट प्राइस सबसे पहले, ए के लिए भी आप लगा सकते हो 3 जीरो, 50 के साथ 3 जीरो। देखो सब में लगाने की जरूरत नहीं है, ए में आप लगा दो 1 2 3, तो कितना हो गया आपका
सॉरी ये हो गया आपका 3। जो दोस्तों करेक्ट आंसर है वो हमारा 50,000 रुपीज। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बहुत ही अमेजिंग से क्वेश्चन। तो सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं डिस्काउंट की सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो कि एक प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, बट तो थोड़े से डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें। आई होप गाइस कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो आप मुझे अभी कमेंट में बता दीजिएगा आप नेक्स्ट चैप्टर और क्या क्या चैप्टर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम इसके बाद ही स्टार्ट करें, तो मैं उस पर ही वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।